दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका पीएनआई न्यूज़ में। और आज हम हैं प्रोला विकास खंड के ग्राम पंचायत हुडोली के गेंडा नामे तोक में। आपने देखा होगा तमाम ये जो मुद्दा है काफ़ी दिनों से चर्चाओं में है। लगभग 6 महीने से ये मुद्दा चर्चाओं में। कई बार मीडिया में आने के बावजूद भी इस मुद्दे में अभी तक कोई हल, कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया है। और आज हमारे साथ यहाँ पे जो शिकायतकर्ता है शशि भूषण जी गेंडा थोक से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मनरेगा जलागम के तहत घोटालों के संबंध में जो जांच अधिकारी आए थे, उन्होंने जो जांच की है उनमें लिखा गया है कि एक दिन में दो योजनाओं में काम कर रहे हैं और जो फर्जी दस्तखत भी हो रहे हैं। और जबकि मनरेगा में 13 लोग ऐसे हैं जिनके खातों में पैसे ट्रांसफ़र किए गए सड़क से बुद्धि बल्लभ के घर तक। इन लोगों ने एक दिन भी यहाँ कार्य नहीं किया है। एक दिन में एक मजदूर का दो योजनाओं में काम करना। कितने ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने एक दिन में दो योजनाओं में काम किया होगा? 6-7 लोग हैं जी जो एक दिन में दो योजनाओं में काम कर रहे हैं। इनमें दयाराम नेगी, नवीन सिंह नेगी, हरिमोहन सिंह, प्रेमलाल कांति और BFT ब्रिजमोहन गुंदियाट गाँव। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है, बीडीओ साहब से ये सवाल है कि आखिर गुंदियाट गाँव का जो BFT है उसका हुडोली में जॉब कार्ड कैसे लग सकता है? हमारे इसमें 6 बिंदु थे। 6 बिंदु थे जी। तो बिंदु में, प्रत्येक बिंदु में ये लिखा, जैसे एक दिन में दो योजनाओं वाले हैं और सड़क से पैनोली के घर तक रास्ता है। ये रास्ता सड़क से पैनोली के घर तक रास्ता नहीं बना है, वो देख सकते हैं आप। और जो सड़क से श्री बुद्धि बल्लभ जी के घर तक रास्ता है, इसमें रोड़ी बजरी बिल्कुल नहीं लगी है। जंगल से खोदकर मिट्टी लगाई गई है। वो मिट्टी भी वहाँ पर बहुत बड़ी वहाँ खोदान की गई है मिट्टी जंगल से। आपने बोला कि एक आदमी का दो योजनाओं में काम करना। जांच टीम ने उस बिंदु पर क्या लिखा है? उस बिंदु पर तो लिखा हुआ है सर, कुछ लिखा हुआ है। जैसे दयाराम नेगी का नाम इन्होंने छुपा रखा है इसमें से। दयाराम नेगी क्या है इसमें? प्रधान के ससुर हैं जी दयाराम नेगी। एक दिन में दो योजनाओं में काम कर रहे हैं जी। शायद जो दयाराम नेगी हैं वो एक रजिस्टर्ड ठेकेदार भी हैं। जी, एक रजिस्टर्ड ठेकेदार है। स्पष्ट लिखा हुआ है जी इसमें कि ये पंजीकृत ठेकेदार हैं। जांच आख्या में स्पष्ट लिखा हुआ है पंजीकृत ठेकेदार है। प्रधान ससुर के द्वारा अपना जॉब कार्ड यहाँ पे लगाया जाता है, पहली गलती। दूसरी गलती, एक दिन में दो योजनाओं में जॉब कार्ड लगाया जाता है। और तीसरी गलती आप देखिएगा, जो जांच टीम यहाँ पे आती है वो तथ्यों को छुपाती है। यानी कि मस्टॉल में सीधा दयाराम जो नेगी है वो एक रजिस्टर्ड ठेकेदार है, उनका जॉब कार्ड लगा है। और उसके बावजूद वो एक रजिस्टर्ड ठेकेदार है, उसके बावजूद भी जांच टीम के द्वारा उनका जो जॉब कार्ड है वो तथ्य छुपाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान है वो जांच टीम पे भी खड़े होते हैं कि आखिर जो जांच हो रही है, आखिर क्यों इस नाम को, जो दयाराम नेगी है, क्यों इस नाम को छुपाया गया? दूसरा प्रकरण इसमें यह है जी, ये पाइपलाइन है जलागम से। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पाइपलाइन दबे न होने के कारण वन अग्नि से जल चुके हैं। किसानों तक सिंचाई पानी उपयोग में नहीं है। साल भर हो गया है, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? क्या करेंगे किसान लोग? कैसे सिंचाई करेंगे किसान लोग? ये हमारा विषय है सर। तो देखिए, तो दूसरा बिंदु था वो है जलागम का, जो HDPE पाइपलाइन यहाँ पे लगती है। हमने पिछली वीडियो में भी आपको शायद दिखाया होगा। तो 1 साल, मात्र 1 साल 1.5 साल भी नहीं होता और पाइप पूरे जंगल में आग लगने के कारण जो है पाइप जल जाते हैं। उससे कहीं ना कहीं किसान रोपाई सिंचाई से भी वंचित रह गए हैं। और उनका जो जवाब है, साफ साफ उन्होंने लिखा है पाइप नहीं दबाए गए इसलिए जो है जल गए हैं। तो आप देखिएगा, जो MB है, जो इस HDPE पाइपलाइन की जो MB है, उसके अकॉर्डिंग काम यहाँ पे नहीं किया जाता। पाइप को दबाया जाना चाहिए था, पाइप दबाया नहीं गया। प्रॉपर चैम्बर बनने चाहिए थे। और चैम्बरों की जो हालत आपने देखी होगी, वो बहुत ही बुरी दशा है चैम्बरों की। मुझे नहीं लगता कि 1 साल 1.5 साल भी वो टिक पाए होंगे। कहीं ना कहीं तमाम जो तथ्य हैं, तमाम जो बिंदु है, उनको कुछ बिंदुओं को छुपाया भी गया है और साफ साफ कुछ बिंदुओं को दर्शाया भी गया है। यानी कुछ बिंदुओं की पोल भी खोली गई है। उसके बाद
बाद भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती। जैसे गैंडा सड़क से चित्रानंद कमला प्रसाद बुद्धि वल्लभ के घर तक पीसीसी खड़ींचा सुरक्षा दीवार, इसमें तो सामग्री का बजट तो खाया है सर इन्होंने, तो पता लग रहा है का वो मस्टोल में सामग्री तो हो नहीं सकता, इन्होंने खाए नहीं हो। इसमें ना तो बजरी है ना रोड़ी है, इसको भी नहीं दिखाया गया है। जबकि इसमें बोल्ड में 17 तारीख दिखाया गया था, जिस दिन जांच की गई वो उसको चेंज किया गया, उसमें 19 तारीख कर दिया है। और जो 13 लोग हैं उनका यहाँ नाम पता है ही नहीं। मैंने उस समय भी मीडिया के सामने अधिकारियों को बताया था, ये 13 लोग हैं, इनके खाते में पैसे गए हैं, उनका यहाँ नाम नहीं है। और जो इनमें लिख रखा है कि रास्ते में मिट्टी पड़ गई, वाली मिट्टी इतनी पड़ गई रास्ते में कि अधिकारी उसको देख ही नहीं पा रहा है कि यहाँ रास्ता बना है कि नहीं बना हुआ है। मेरा अधिकारियों से ये अनुरोध है कि आपने तथ्य छुपाए हैं, और इसमें और भी है, जैसे कि सड़क से पैनोली के घर तक जो रास्ता दिखा रखा है योजना में, वो पूर्व प्रधान का बनाया गया रास्ता है और दूसरी जगह का रास्ता नापन किया गया है। उसके बारे में ये लिखा हुआ है सर, इसमें उक्त मार्ग सड़क से पैनोली के घर तक बनाया जाना प्रस्तावित था, जो कि स्थलीय निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त कार्य प्रस्तावित स्थल पर नहीं किया गया है। आपने जो दोबारा ये कार्यों से आप संतुष्ट, आपने बोला कि जांच रिपोर्ट से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो आपने दोबारा जांच के लिए मांग की? जी, मैंने दोबारा जांच के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से दोबारा शिकायत की है। 14 सितंबर 2022 को शिकायत की है, और फिर मैंने उनसे बात भी की है फ़ोन से। उन्होंने बोला ये पहली जांच है वो किस डेट को हुई थी? पहले जांच हुई थी 14/9/2022 को। दूसरी शिकायत दी थी कि हम प्रतिनिधियों से जो जांच की गई है इनसे संतुष्ट नहीं है। तो उसमें जो दूसरी आपने मांग करी थी, उसमें कुछ जांच हुई अभी तक? अभी तक कोई जांच नहीं की गई है। मैं खंड विकास अधिकारी जी के पास गया हूं, और उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया है कि आप एडीओ पंचायत के पास जाओ। एडीओ पंचायत जी के पास गए, वो मुझे बोल रहे हैं कि आप खंड विकास अधिकारी के पास जाओ। ऐसे ही मुझे 29 तारीख से लेकर आज तक 29 सितंबर से आज तक ऐसे ही गुमराह किया जा रहा है मुझे। जिला अधिकारी जी ने आदेश, तो मैंने फ़ोन से बात की थी, तो उन्होंने बोला है कि हमने खंड विकास अधिकारी पुरुला को जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन खंड विकास अधिकारी द्वारा मुझे कोई भी पत्र नहीं आया है। ये तथ्य छुपाए गए हैं कि ताकि पता न लगे शिकायतकर्ता को कि किसको जाँच गई है। ग्राम प्रधान की तीसरी संतान हो गई है जी 2 सितम्बर को। इसके लिए भी मैं शिकायत की थी 14/9/2022 को, लेकिन अभी तक प्रधान को पद से नहीं हटाया गया है, कोई जांच नहीं की गई है। इसकी जो शिकायत है वो किसको की थी आपने? इसकी शिकायत मैंने जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी जी को की थी। चलिए, और जो लास्ट का एक पॉइंट है वो देखिएगा, जो प्रधान प्रतिनिधि है, तीसरी संतान उसकी हो चुकी है, और जो नियमावली है, नियम अनुसार देखेंगे तो तीसरी संतान अगर हो जाती है तो आपको तत्काल पद छोड़ना पड़ता है। उसके बावजूद भी अभी जो प्रधान हैं वो पद पर बने हुए हैं। तो देख ले, तमाम जो अनियमितताएं हैं, एक बौछार सी लग गई है अनियमितताओं की। और जो पिछले जो जांच टीम थी, उनमें कौन कौन लोग, कुछ नाम, उनका नाम पद कुछ पता है आपको? इनमें जी जो जांच अधिकारी हैं, श्री सुभाष कुंवर, प्रभारी सहायक विकास अधिकार पंचायत, और श्री अनिल पवार, सहायक अधिकार सहायक, और श्री सौरभ विष्ट अभियंता लिमिटेड जो लिखा हुआ है सर इसमें। तो जो जांच टीम थी उनके नाम आपने सुने, और ये वीडियो अगर उन तक पहुंच रही है तो सवालिया निशान जांच टीम पर भी है। और कहीं ना कहीं ये जांच टीम जो यहाँ पे आई थी, उनकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अगर एक बार में सही जांच हो जाती है तो शिकायतकर्ता इस तरह से परेशान नहीं होता। आखिर शिकायतकर्ता को यहाँ पे परेशान किया गया है। कहीं ना कहीं शिकायतकर्ता का शोषण यहाँ पर लगातार चल रहा है। सर, मेरे पे ये भी दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप समझौता नहीं करते हैं तो आपको योजना से वंचित किया जाएगा। हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे द्वारा इनको वंचित किया जा रहा है, जबकि मैंने सूचना का अधिकार लगाया, कोई पाप तो नहीं किया है। लेकिन प्रधान ये कह रहे हैं कि पहले उसको समझाओ और सूचना आदि वो अपनी शिकायत वापस ले, तब तुमको योजना देते हैं। ऐसे भी तथ्य बहुत आए थे हमारे सामने। उनके बाद सर, एक दिन हम यहाँ गाँव में काम हो रहा था, तो गाँव के 15-20 लोग आदमी वहाँ गए थे। तो वहाँ सब लोग गए थे। इन्होंने मुझे रात को फ़ोन कर दिया कि हाँ भाई, तो अगर वहाँ ये आवाज़ उठाएगा तो तेरे को डायनामाइट से उड़ा देंगे। फ़ोन करके मुझे धमकी दी गई रात को।
किसके द्वारा धमकी दी गई? प्रधान के ससुर दयाराम नेगी द्वारा। जयराम नेगी के द्वारा। हाँ जी। डायनामाइट से उड़ाने की। डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। और लगातार मुझे प्रधान पति और प्रधान ससुर धमकियां दे रहे हैं, कोई भी साजिश कर सकते हैं मेरे साथ, ताकि मतलब इसे मजबूर कर दें हम। इसको हम जांच बना के करके अगर 3 जगह करी तो उसके ऊपर रिकवरी है, वो उसकी जो रिकवरी देगा वो आदमी जिसने गलत अटेंडेंस वेरीफाई करी है जिस आदमी ने, क्योंकि इंसान एक जगह काम कर सकता है, 3 जगह तो काम कर नहीं सकता। भूत तो है नहीं है वो कि अलग जगह काम करेगा। शिफ्टिंग वाइज भी काम नहीं चलता इसका, कि कोई शिफ्ट चलती हो कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट चलती हो, तो बिल्कुल आपकी वो बिल्कुल जायज़ है, गलत हुआ है उसमें। मेरे द्वारा 11 तारीख को जाँच टीम बनाई दी गई है, लेकिन जो इसके जांच टीम के सदस्य हैं उनके घर में उनकी बहू के बच्चा हुआ है, छुट्टी लेके जा रखे हैं वो, इसलिए वो जांच शायद अभी नहीं कर पाए होंगे। जैसे भी यहाँ उपस्थित होंगे उनको हम एक बार रिमाइंड करा देंगे कि ऐसे जांच आप जब तक जांच क्यों नहीं कर रहे आप, जैसे ही आएंगे शायद मंडे को शायद वो आ जाएंगे। अब मैं दूसरा वीडियो परसों आ रखा है, अब मैं अगर दूसरी टीम बनाऊँ तो आप बोलोगे आप बार-बार टीम क्यों बदल रहे हो, आप ही बोलोगे ये चीज़, या नहीं बोलोगे आप? उस दिन जो ये वीडियो दूसरा पहले यहाँ पे था नहीं उस टाइम, ठीक है, उस टाइम वो छुट्टी पे मेडिकल गया था, दूसरा वीडियो से ज्वाइन किया, आते उसे मेडिकल दिया है, तो मेडिकल उसका अधिकार है। अब मैं उसको ऐसे कर देता मैं कि उसको ना बना के उसको बना देता, तो आप ये बोलते कि साहब जो मेडिकल पे गया हुआ आदमी है उसको अपनी टीम में क्यों रखा है, आप ही क्वेश्चन करते, तो शायद वो क्वेश्चन शायद वो मेरे से गलत होता या नहीं होता, आप भी कुछ समझ सकते हो उस चीज़ को। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं उनको कर दो, तो मैं अभी बदल देता हूँ, क्या दिक्कत है? मतलब इसकी जो मतलब जांच टीम के जो अध्यक्ष बनाया गया हमने एक प्रकार से, हमारे ये वीडियो है सतीश कुमार जी, जैसे ही वो आते हैं उसके बाद वो 2-3 दिन में आपको जांच रिपोर्ट जाएंगे, मौके पे जाएंगे और उस पर जांच रिपोर्ट कर देंगे, आपको हम जांच रिपोर्ट की जो पर्ची होगी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और आपने उनके विरुद्ध एक उसका मामला उठाया था कि उनके 3 संतान वाला, उसके लिए उनके लिए DPRO साहब के यहाँ से स्पष्टीकरण हो गया, उनको हमने स्पष्टीकरण दे दिया।